हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर गरिमा इनसाइट्स। और मैं हूं अभी माउंट आबू में, और वो भी नीट पीजी एग्ज़ाम के 10 दिन पहले मैं आई हूं। और ये चीज़ पहले से डिसाइड थी कि मैं योग भर्ती में जाऊंगी, बट एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। बट ये मैं कैंसिल नहीं कर पाई। एंड अभी शाम के बजने वाले हैं 5। मैं रेडी हो चुकी हूँ, बट मैंने अपने कपड़े धो दिए और मेरे कपड़ों में निकले नॉट, और वो भी धुल चुके थे, तो मैंने रख दिए इनको सूखने के लिए। और मैं रेडी हुई जाने के लिए मेन हॉल में, डायमंड हॉल, सबसे बड़ा हॉल जो है वहाँ पे डायमंड हॉल बोलते हैं उसको। तो मैं वहाँ जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। और सबको मिला था एक बैच जिस पर लिखा हुआ है कुमारीज भट्टे और उनका नाम, और वो कितने दिन के लिए आए हुए हैं। दैट वाज फ्रॉम द 30th जुलाई टू 4th अगस्त, और 5th अगस्त में हमारा रिटर्न था। एंड आई नो मैं अभी थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत लेट पोस्ट डाल रही हूँ, अप्रोक्स 2 मंथ के बाद। बट मैंने सोचा कि पहले वाले जो अभी ट्रिप में मैं गई हूँ उससे पहले मैं ये वीडियो डाल दूँ, पोस्ट कर दूं। और अभी एडिटिंग चल रही है, एडिट नहीं किया था। सच बताऊं तो मेरे से गुम हो गई थी वीडियोस, बहुत मुश्किल से मुझे मिली हैं। मैंने कहीं सेंड की हुई थी, शायद गूगल ड्राइव पे थी, क्या था मुझे याद नहीं है। बट अब मेरे फ़ोन में है तो मैं एडिट कर रही हूँ। सभी यही ड्रेस वाइट कलर का सूट पहनते हैं वहाँ पे, तो मैंने भी यूनिफॉर्म लेना ही ज़रूरी समझा। और उसके बाद फिर मैं गई थोड़ा ओवरव्यू लेने के लिए कि वहाँ पे क्या क्या है, खाना कैसे बनता है, चीज़ें क्या क्या हैं वहाँ पे। तो फिर हम गए थे जहाँ पे सब्जियाँ कटती हैं, सब्जी वाले स्टोर पे हम गए थे। जो एरिया है वहाँ पे, किचन में अलाउड नहीं है सबको जाना, तो वो बंद ही रहता है। और फिर गए हम चाय पीने के लिए। और ये अच्छी लाइन लिखी हुई है, ईश्वर को साथ रखो तो सदा सफलता साथ है। ऑफ कोर्स हमें हमेशा गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए हर चीज़ के लिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। क्योंकि बुरी से हमें सीख मिलती है, और अच्छे से हमें खुशी भी मिलती है, शांति भी मिलती है, और अच्छा तो अच्छा लगता ही है। फिर हम गए मेडिटेशन रूम में, जैसे बाबा का रूम बोलते हैं। थोड़ी देर मेडिटेशन किया और उसके बाद फिर हम गए डायमंड हॉल में। और इस पंखे को हेलीकॉप्टर फैन कहा जाता है। मुझे पहले पता नहीं था क्यों इसे हेलीकॉप्टर फैन बोलते हैं, फिर मुझे पता लगा बाद में कि इस फैन की हवा बहुत दूर तक जाती है। ठंड लगने लग गई थी लिटरली, बहुत ज़्यादा हवा आती है और बहुत तेज। हमेशा इसके एग्जैक्ट नीचे नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो बहुत ठंड लगती है। और वहाँ हमें ओवरव्यू मिला पूरे 3-4 दिन का, कि क्या क्या होने वाला है, क्या किसकी क्लास होगी किसकी क्लास नहीं होगी, ये सब हमें बताया गया था। और फिर हम आ गए डिनर करने के लिए। ब्रह्मा कुमारीज में हमेशा सात्विक फूड बनता है। सात्विक फूड मीन्स जिसमें ना तो ओनियन यूज़ हो, ना कोई नॉन वेज यूज़ हो, ना कोई गार्लिक यूज़ हो। बिल्कुल सात्विक प्योर फूड बनाया जाता है इन द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। एंड दिस इज़ द डे 2। और अभी सुबह के बज रहे हैं 3:30। बारिश भी हो रही है, और सभी लोग 3:30 डायमंड बजे हॉल उठ किस साइड जाते है? हैं, 3 बजे उठ जाते हैं रेडी होके, और जाते हैं मेडिटेशन मैंने करने के लिए वेट मेडिटेशन हॉल में। और वहाँ पे आप कहीं भी जाकर मेडिटेशन कर सकते हो, बट मेडिटेशन इज़ कंपल्सरी। आप देख सकते हो कितने लोग हैं वहाँ पे, और सभी ने वाइट ड्रेसेस पहनी हुई है। वो जो एनवायरनमेंट था ना उस टाइम का, बहुत पीसफुल, इतना सुकून मिलता है ना वहाँ बैठ के। जस्ट यू कैन सिट एनी वेयर इन दिस एरिया। और फिर मॉर्निंग क्लास के बाद मैंने अपना हेड वॉश किया था, और उसके बाद फिर हम गए थे क्लासेस के लिए। और वहाँ का इन्वामेंट ही बहुत पीसफुल है यार। वहाँ पे अलग अलग दादियों ने अलग अलग क्लासेस ली। उसमें से एक टॉपिक था, मैं आत्मचिंतन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। वो हमेशा खुद को
बोलते हैं कि हमें अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझना है, कि हम आत्मा हैं। और उन्होंने एक चीज़ और बताई कि टॉक्सिक थॉट्स को कैसे कम करना है। जैसे हमारे दिमाग में आता है कि हमें किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हमें भी बदला लेना है उससे। बदला लेने के थॉट को कैसे चेंज करना है, क्या ऐसा सोचना है कि वो थॉट चेंज हो जाए। सही थॉट्स कैसे सोचने हैं, पॉजिटिव थॉट्स कैसे सोचने हैं, ये सब उन्होंने हमें बताया। हमें अपने आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करनी है। पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होगी और उसी से पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने आप को नीचा मत दिखाओ कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। हमेशा ये सोचो कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। उसके बाद फिर हम सभी लड़कियां मिलके गई बगीचा विभाग शांतिवन में, जो है ये। यहाँ पे हमने पैरट्स देखे, थोड़ी बर्ड्स थी, टर्टल थे, रैबिट थे। ये सब हमने थोड़ा सा देखा। मैं पहली बार गई थी तो मुझे सब कुछ देखना था, वहाँ पे क्या कुछ है, कैसा है, लोग क्यों बोलते हैं, जाना चाहिए। एक बार एक्सपीरियंस करनी चाहिए सारी चीज़ें। ये भी साथ में अगर स्टडी के साथ साथ जो है स्पिरिचुअल थिंग्स भी हमें फॉलो करनी चाहिए। और फिर हम गए जहाँ पर मूर्तियाँ बनती हैं सभी प्रकार की। राधा कृष्ण की मूर्ति थी, लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति थी, सारी मूर्तियाँ थी वहाँ पे, बन रही थी कुछ कुछ। और मैंने ऐसे पहली बार देखा था मूर्तियाँ बनते हुए अपनी आँखों से। बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी लग रही थी सारी। और फिर वहाँ से जाने के बाद हम गए गुलजार दादी के पार्क में। और मैंने कोशिश की जितना मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं था, आईफोन में यही दिक्कत होती है स्पेस की, और मेरे फ़ोन में स्पेस कम है। तो मैंने कोशिश की मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ले पाऊँ, और फिर हम सब ने मिल के पिक्चर्स क्लिक करवाई, वो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे देख सकते हो। और माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी इसमें जितनी भी बिल्डिंग है ना, सबका नाम मतलब पीसफुल रखा गया है, अच्छा रखा गया है, जैसे शांतिवन, तपस्या धाम, ये एग्जाम्पल है वहाँ के। और ये है एक प्लेटिनम हाउस, यहाँ पे सब लोग आते हैं, रहते हैं कुछ दिन के लिए, फिर चले जाते हैं। और ये है गुलजार दादी का पार्क, यहाँ पे वाटरफॉल है, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई स्टोरेज इशू की वजह से, क्योंकि स्टार्टिंग में ही थी वो सब। और बहुत सारे मतलब आर्मी ऑफिसर्स की मूर्तियां हैं वहाँ पे, और कुछ बर्ड्स भी हैं यहाँ पे। और फिर सभी को एक एक गिफ्ट मिला, रिटर्न गिफ्ट। और हमें दो ऑप्शन दिए गए थे, एक बैग और एक बेडशीट, तो मैंने बेडशीट चूज़ करी। और फिर हम सभी लड़कियां निकल पड़ी घूमने के लिए। और सच बताऊं तो थोड़ा टाइम हो चुका है और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि इस जगह का क्या नाम था, बट उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे सब खेती वगैरह होती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह है। और फिर हम गए बाबा के कमरे में, थोड़ी देर मेडिटेशन किया।
और फिर हम गए आदर्श गौशाला में। और यहाँ पे भी मेडिटेशन जो सॉन्ग्स होते हैं, भजन चलते रहते हैं और हमेशा चलते हैं। और गाय भी मेडिटेशन करती है एक तरह से, और जो दूध निकाला जाता है गाय का वो भी मेडिटेशन करके प्योर इन द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड ही निकाला जाता है। फिर हम गए मानसरोवर। और मानसरोवर में क्या है, मेनली इनका है कि टेरेस टेरेस पे इन्होंने पौधे वगैरह, एक काइंड ऑफ अ गार्डन बनाया हुआ है, तो हम वहाँ पे गए थे। और पहाड़ों में ऐसा होता है ना कि एक तो पहाड़ इतने सुंदर लगते हैं और साथ ही साथ पहाड़ों में आसमान, जो बादल हैं बिल्कुल टच करते हैं, ऐसा लगता है हम खुद आसमान में घूम रहे हैं। बहुत अच्छी फील आती है। और वहाँ का जो है वेदर जो है वो हमेशा ठंडा रहता है। सुना है मैंने ऐसे पहाड़ों में कि वहाँ पे हमेशा ही बारिश आती जाती रहती है, चलता रहता है ये सब। और मैं गई थी अगस्त के मंथ में ही, तो वहाँ पे तो वैसे बारिश हो ही रही थी। और ये है मानसरोवर की टेरेस, और यहाँ पे हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की थी, बहुत अच्छा लग रहा था, सुंदर सा था। और जो पिक्चर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। और फिर हम निकल पड़े दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, मतलब दूसरी जगह जाने के लिए। और मैं कभी ऑटो में पीछे नहीं बैठी थी। ऑटो में हम गए थे तो फिर ऑटो में पहली बार पीछे बैठी, थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन ये जो बैक व्यू होता है ना बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद हम गए सोलर थर्मल प्लांट में। आई थिंक सोलर थर्मल प्लांट ही था, थर्मल एनर्जी कुछ ऐसा लिखा हुआ था, सोलर। और पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे थे वहाँ पे। और मैंने पहली बार ड्रैगन की खेती देखी, ड्रैगन की खेती सॉरी, ड्रैगन फ्रूट की खेती देखी मैंने पहली बार। बहुत सुंदर था, शांति, आसमान, पहाड़, परफेक्ट एनवायरनमेंट था, बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरा बहुत मन था, जो हेड है अभी माउंट आबू की, दादी रतन मोहिनी जी से मिलने का, और वो इच्छा भी मेरी पूरी हुई। मैंने उनके साथ फोटोज भी क्लिक करवाई। दादी बचपन से ही जुड़े हुए हैं और इनका ऑरा ही अलग होता है यार। वो सिर्फ आप मिलने से ही फील कर पाते हो, जो एनवायरनमेंट है वहाँ का, जो भी चीज़ें हैं, यू कैन जस्ट फील इट। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। और बाकी चीज़ें आप शॉर्ट्स में देख लेना। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओम शांति।